अच्छा, आप कह रहे हैं मनुस्मृति सही है? हाँ, मनुस्मृति सही है। मनुस्मृति सही है। हाँ, सही है। ऐसे लोगों के मुंह पर चप्पल मारना चाहिए, क्योंकि ये चप्पल के ही लोग हैं। उनके बाप ने संविधान लिखा मनुस्मृति, तो मनुस्मृति में हमारे समाज को स्थान नहीं दिया, लेकिन हमारे बाप ने लिखा, उसने सबको संविधान में स्थान दिया है कि जो जैसा करेगा उसको वैसा उसमें दंड मिलेगा। सभी साथियों को नमस्कार, जय भीम, जोहार। इस वक्त हमारे साथ दीपांकर सर सोशल एक्टिविस्ट उत्तर प्रदेश से हैं। बात करेंगे इसी देश में कभी मनुस्मृति वर्सेस संविधान की तुलना की जाती है। बहुत सारे लोग आज भी मनुस्मृति को अपना धर्मशास्त्र समझते हैं और संविधान समझते हैं और मनुस्मृति की सोच अपने अंदर पाले हुए होते हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होता है, एक चाय वाले शर्मा जी है, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते दिखते हैं और कहते हैं कि हम संविधान को नहीं मानते, हम मनुस्मृति को मानते हैं। तो इसी देश में हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है और बटोगे तो घटो जैसे नारों की बात की जाती है, और उन्हीं के समर्थक ऐसी बातें करते हैं कि हम संविधान को नहीं मानते हैं, हम मनुस्मृति को मानते हैं। इसी विषय पे बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ दीपांकर जी हैं और सबसे पहले सर का स्वागत करेंगे। क्या कहेंगे सर, जो इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोगों को क्या कहेंगे आप? सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ऐसे लोगों को, जैसे जो लोग विचारधारा के लोग हैं जो कहते हैं कि हम संविधान को नहीं मानते हैं, मनुस्मृति को मानते हैं, तो बड़ी एक खुशी की बात है कि आज भारत में संविधान है। और दुर्भाग्य होता अगर काश इनका मनुस्मृति होती, अगर उस मनुस्मृति से त्रस्त आकर के ये बहुजन समाज अगर एक तरफ होता, तो शायद ये जो कह रहे हैं आज वो समाज उनको चप्पलों से बात करता है। सीधी सी बात है, मैं नहीं कर रहा हूँ। समाज की एक समीक्षा होती है, जिस चीज से लोग प्रताड़ित होते हैं, उस प्रताड़ित होने वाले लोग अगर उस समय अगर खड़े होते, तो जैसे जो इस शब्द का ये प्रयोग कर रहे हैं कि मैं उसे नहीं मानता हूं, आज उनके जैसे ब्राह्मण कईयों भारत में हैं, जिनके पास जब व्यवस्था से त्रस्त व्यस्त हो गए हैं, वो कहते हैं कि संविधान नहीं होता तो आज हमें न्याय नहीं मिलता। और उनकी क्या औकात है? वो जिनको मानते हैं, वो जिनको भगवान मानते हैं, राम को भी अगर मिला न्याय तो उसी संविधान से मिला। अगर शायद मनुस्मृति रही होती तो पता नहीं कहाँ होता, क्या होता। लेकिन हमारे लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को, ऐसे तुम तड़ाक करने वाले लोगों से दूर रहना चाहिए। और अगर वो बहुत ज्यादा करीब आते हैं तो उनको ऐसे दूर कर देना चाहिए जैसे पानी में गिरी हुई मक्खी के समान है। क्योंकि ऐसे लोगों का ना तो कोई वजूद है, ना कोई सिद्धांत है, ना वो घर के हैं, ना घाट के। ऐसे लोगों को अगर मौका मिले, अगर हमारे सामने मिल जाए, तो मैं तो उन्हें ऐसा जवाब दूंगा कि दोबारा नजर नहीं आएंगे। क्योंकि मनुस्मृति अगर इतनी अच्छी रही होती, तो जिस शूद्र की वो उसमें व्यवस्था बताई गई कि बताइए, जो अहिर कुर्मी लोहार कुहार जो ये जातियां हैं, अगर वो सुन ले तो उनके कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाता था। अगर वो उस बात को जीभ से उच्चारण कर लेते थे तो उस जीभ को काट लिया जाता था। अरे आज अगर कहीं मनुस्मृति होती तो इन लोगों का भी ये बहुजन समाज काट लेता नाक का। लेकिन दुर्भाग्य है, और हमारा बहुजन समाज धन्य है बाबा साहेब, उन्होंने एक संविधान लिखा, और संविधान में उनके बाप ने संविधान लिखा मनुस्मृति, तो मनुस्मृति में हमारे समाज को स्थान नहीं दिया। लेकिन हमारे बाप ने लिखा, उसने सबको संविधान में स्थान दिया है कि जो जैसा करेगा उसको वैसा उसमें दंड मिलेगा। अगर गलत है तो उसको दंड मिलेगा, सही है तो उसको न्याय मिलेगा। लेकिन फिर भी जो लोग अगर इस बात को नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे लोगों के मुंह पर चप्पल मारना चाहिए, क्योंकि ये चप्पल के ही लोग हैं। क्योंकि समाज में इतना सारा सब सिस्टम हो गया, लोग जो है कहां से कहां चले गए। लेकिन दुर्भाग्य है भारत में कि भारत के लोग जिस संविधान से चल रहे हैं उसी को गलत कह रहे हैं। और जब उसको गलत कहेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का भी जो है कि हिसाब रखा जाएगा। इनको भी वक्त आएगा तो लोगों जवाब आज भी दिया जा रहा है और आने वाले कल में भी दिया जाएगा।
तो सर मेरा सवाल ये है कि आज जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग, आज भी बहुत सारे लोग उनको अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, उनको संविधान मानते हैं। आज भी जो लोग हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं और कहते हैं बटोगे तो कटोगे, ऐसे लोग हैं जो बार बार आके संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं और उनको उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलता है जो संविधान के दायरे में रहकर अपने समाज और हक लड़ाई लड़ता है, या और वर्तमान में देख लीजिए तमाम एक्टिविस्ट हैं जो जवाब पूछ रहे हैं सरकार से, या तमाम जो चैनल हैं, जो चैनल वाले, जो यूट्यूब चैनल वाले हैं, वो सरकार की आलोचना करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। और ऐसे लोग खुलेआम खुले सांड की तरह घूम रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, जबकि संविधान के खिलाफ में ही बोलना संविधान द्रोह या देशद्रोह की श्रेणी में आता है। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? अभी इसीलिए कहा जाता है कि जिस संविधान के तहत भारत चल रहा है, जो लोग सत्ता में बैठे हैं, तो इसीलिए बाबा साहेब जब उस समय संविधान देकर आ रहे थे तो कुछ लोग जो है तो उस पर बात किए, तो बाबा साहेब उसी समय कहे थे कि संविधान बहुत अच्छा है, लेकिन ये सही लोगों के हाथ में होगा तो सही साबित होगा, गलत हाथ लोगों के हाथ में होगा तो गलत साबित होगा। आज जो है संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है, और दुरुपयोग करके ये जो जैसे लोग जो बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों को तो देशद्रोह हो जाना चाहिए। देखिए, मैं बहुत दुखी हूं कि मेरे भारत और उत्तर प्रदेश की जो शासन व्यवस्था है वो छोटे छोटे लोगों को जेल जुर्माना कर दे रही है, उनको सजा कर दे रही है, और ऐसे बोलने वालों को सजा क्यों नहीं हो रही है और इनको सजा नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब वो क्या मनुस्मृति समाज में लागू करना चाहते हैं? क्या विषमताएं लादना चाहते हैं देश में? समता का भाव नहीं रखना चाहते हैं? क्योंकि मनुस्मृति में समानता का कुछ भाव है नहीं था, इसीलिए बाबा साहेब ने जलाया था, बहुत सारे लोगों ने उसका बहिष्कार किया था। अभी आज मैं एक वीडियो देख रहा था, ये यादव कुछ लोग हैं देवरिया जिला के, उन लोगों ने कहा, उन लोगों ने तो ऐसी ऐसी बात कहा कि हम हिंदू नहीं हैं, हम शूद्र हैं, और उन्होंने ये शब्द कहा कि ये ब्राह्मण लोग हमारा खा खा के चर्बी बढ़ गई है और ये हम ही को शूद्र ठोक रहे हैं, हमारे ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं, हम ही को मंदिर में नहीं जाने दे रहे हैं। इसका मतलब कि जब यादव परिवार जो अगर इस तरह की बात कर रहा है, तो बताइए देश में और कौन बचेगा फिर? जो देश के चार मुख्यमंत्री, 4 बार मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री रह चुके थे, ऐसे लोगों के परिवार के लिए जब ऐसी बातें लोग बोलते हैं तो हमें नहीं समझ में आता है कि ये समाज जिस दिन जागरूक होगा तो जो लोग ये बोल रहे हैं वो लोगों का स्थान क्या होगा? तो इन लोगों को ये बातें बोलते से पहले सोच समझ कर बातें करनी चाहिए, नहीं तो आने वाले कल में कहीं अगर 85% के लोग इकट्ठा हो गए और अपने सिस्टम पर आ गए तो इन एंटीना वालों को समाज में जगह नहीं मिलेगी फिर, क्योंकि ये लोग अपने आप गलतियां करते जा रहे हैं। कोई कह रहा मैं पुष्यमित शुंग का वंशज हूँ, तो कोई कह रहा मैं परशुराम का वंशज हूँ। अरे भाई, तुम परशुराम के वंशज हो चाहे पुष्यमित शुंग के वंशज हो, समाज में समानता लाना चाह रहे हो कि सबका गर्दन काटना चाह रहे हो? अरे जो जहाँ की व्यवस्था थी या नहीं थी किताबों से पढ़कर, अरे जो सामने है कम से कम मानव एक समान की पद्धतियां होनी चाहिए, सारे लोगों को एकजुट होना चाहिए। ऐसा अगर हम करते हैं तो आने वाला जो हमारा इतिहास होगा भारत का, कहीं ना कहीं वो विविधताओं में बढ़ता रहेगा। और जो बात आपने कहा कि आक्रांता बाहर से आए, जो आतंकी आ रहे हैं, बताइए अगर ये कह रहे हैं कि संविधान के खिलाफ जो बात कर रहे हैं, छोटे लोगों को जो है कि ऊपर जो तमाम किस्म की यातनाएं जो हो रही है, अगर ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो आने वाले कल में क्या ये लोग फिर इकट्ठा हिंदू के नाम पर कर पाएंगे, सनातन के नाम पर कर पाएंगे? ये लोग खुद बांटने का काम कर रहे हैं और ये बांट रहे हैं, और उधर से आतंकी हमला कर रहे हैं, यानी आतंकियों को भी पता है कि भारत में हिंदू मुस्लिम चल रहा है। तो गलती यहाँ के लोगों की है। ये लोग आपस में कहे, गांव में एक कहावत है कि घर फूटे गंवार लूटे, गांव की एक कहावत है, लेकिन हमारे लोग जो बहुत बड़े बड़े दिमाग वाले गधे जैसी बात करते हैं, जिसे समझ में नहीं आता है कि ये लोग कहाँ से पढ़ कर आते हैं, कहाँ से जान कर आते हैं, हमें समझ में नहीं आता सर। जी, तो साथियों वैसे दीपांकर जी थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो भी लोग इस देश में हिंदू मुस्लिम करने का काम कर रहे हैं, आपने देखा कि हिंदू मुस्लिम करने की वजह से जो आतंकी हमलावर जो भारत में हमारे 26 लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं, वो भी धर्म पूछ कर मारने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस देश में जो हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि भारत में
जो ऐसे मामले को ना करके भाईचारा निर्माण करने का काम करें, लेकिन तमाम ऐसे मुद्दे बार बार उठाए जाते हैं। और आज भी बहुत सारे लोग हैं जो मनुस्मृति की सोच रखते हैं, मनुस्मृति की तरह दिमाग रखते हैं। सोचिए जो एक चाय बेचने वाला व्यक्ति है शर्मा जी, वो मनुस्मृति को अपना धार्मिक ग्रंथ बता रहा है, संविधान को नकार रहा है, और संविधान लागू होने के बाद भी उनके ऊपर कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। यहीं पर देखने को मिलता है जो लोग अपने हक अधिकार की बात करते हैं, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की बात करते हैं, और सीमा पे हो रहे अटैक की बात करते हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होता है, उनके ऊपर तमाम धाराएं लगा दी जाती है। या जो भी यूट्यूब चैनल, बहुत सारे लोग हैं जो अपने सोशल मीडिया पे जो खबरें दिखाने का काम कर रहे हैं, सच खबरें दिखाने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर ही कार्रवाई की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो कहीं न कहीं हमारे जो समाज के लोग हैं, कहीं न कहीं इस पे जागरूक नहीं है, जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। और आज भी बहुत सारे लोग मनुस्मृति को अपना धार्मिक ग्रंथ माने। साथियों, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और सर ने जो बातें कही हैं, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और आपका क्या कहना है मनुस्मृति वर्सेस संविधान के बारे में, संविधान के बारे में क्या कमेंट है, और मनुस्मृति की जो सोच रखने वाले हैं, उनको क्या जवाब देना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तब तक के लिए बने रहिए पॉजिटिव फाइव का। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।